सच्ची मोहब्बत भाग दो। और वो बेहोश हो गई। और तभी जिस गाड़ी से वो टकराई उस गाड़ी में एक आदमी था। और वह अपने गाड़ी से बाहर आता है और देखता है कि एक लड़की बेहोश पड़ी है। वह उस लड़की को अस्पताल ले जाता है और उसका अच्छे से इलाज करवाता है। और कुछ देर बाद उसे होश आ जाती है और तभी डॉक्टर साहब बाहर आकर कहता है, इस लड़की की फैमिली में से कौन है? वहाँ वह आदमी जल्दी आ जाता है और कहता है कि मैं हूँ, लेकिन इसकी फैमिली में से नहीं। मगर डॉक्टर साहब, लड़की ठीक तो है ना? डॉक्टर कहते, हाँ, लड़की को होश तो आ गई है, मगर उसकी हालत बहुत नाजुक है। ऐसा लगता है कि उसे कोई सदमा लगा है। आपको इसका अच्छे से ख्याल रखना होगा। और हाँ, इसकी चोट भी गहरी है। यह कह के डॉक्टर वहाँ से चला गया। फिर उस आदमी ने सोचा कि ये लड़की जब तक ठीक नहीं हो जाती तब तक मुझे उसका अच्छे से ख्याल रखना होगा। फिर वह उस लड़की का अच्छे से ख्याल रखने लगा और धीरे धीरे लड़की की तबीयत ठीक होने लगी। फिर उस आदमी ने उससे उसका नाम और पता पूछा। लड़की ने रोते हुए अपना नाम और पता बताया। और फिर उस आदमी ने कहा, तुम रो क्यों रही हो और इस शहर में तुम क्या कर रही हो? लड़की ने फिर अपनी पूरी कहानी बताई उसको। तो उस आदमी ने कहा, कोई बात नहीं, वक्त रहते हुए तुम वहाँ से भाग गई। तुम्हारी किस्मत अच्छी थी। चलो, जो हुआ सो हुआ। अब तुम्हें अपने घर जाना चाहिए और अपने माता पिता से माफ़ी मांगनी चाहिए। वह तुम्हें ज़रूर माफ़ कर देंगे। फिर उस आदमी ने लड़की को उसके घर ले गया। लड़की के घर वाले लड़की को देख बहुत गुस्सा करने लगे। लड़की अपने माता पिता को देख रोने लगी और उससे माफ़ी मांगने लगी। लेकिन उसके पिताजी और गुस्सा करने लगे। तब उस आदमी ने मीनाक्षी के पिताजी को समझाया कि अंकल, गलती बच्चों से ही होती है। आप इसके माता पिता हैं। अगर आप इसे माफ़ नहीं करेंगे तो वो कहाँ जाएगी? मीनाक्षी के पापा ने कहा, तुम कौन हो? उस आदमी ने कहा, अंकल, मेरा नाम अनिरुद्ध है। आपकी बेटी मेरी ही गाड़ी से टकराई थी जब वो वहाँ से भाग रही थी। अंकल, इसे अपनी गलती का बहुत पछतावा है। इसे माफ़ कर दीजिए। मीनाक्षी के पापा ने मीनाक्षी को माफ़ कर दिया और अनिरुद्ध को धन्यवाद किया। फिर अनिरुद्ध वहाँ से चला गया। धीरे धीरे समय बीतने लगा और मीनाक्षी अनिरुद्ध के बारे सोच रही थी कि अनिरुद्ध एक अच्छा लड़का है। उसने मुझे अपने परिवार से मिला दिया। एक तरफ रोहन था जिसने मुझे अपने परिवार से दूर कर दिया था और मेरी ज़िंदगी बर्बाद करने वाला था। मीनाक्षी को अनिरुद्ध की अपने लिए किए गए केयर और देखभाल और परवाह याद आने लगी। मीनाक्षी के मन में अनिरुद्ध की मोहब्बत कब घर कर गई उससे पता ही नहीं चला। लेकिन मीनाक्षी अपनी मोहब्बत की बारे किसी को बताना नहीं चाहती थी, क्योंकि उसे पहले ही एक बार रोहन से धोखा मिल चुका था। ऐसा ही समय बीतता गया और एक दिन मीनाक्षी के पापा मीनाक्षी से बोला कि बेटी, तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छे घर से रिश्ता आया है। तुम लड़के की फ़ोटो देख लो। अगर तुम्हें पसंद आए तो फिर हम आगे रिश्ता बढ़ाएंगे। मीनाक्षी बोली, पापा, आप मेरे लिए अच्छा ही सोचेंगे। मुझे फ़ोटो नहीं देखना है, मेरी हाँ है इस रिश्ते के लिए। मीनाक्षी के पापा खुश हो गए और अपनी बेटी को आशीर्वाद देकर उसके कमरे से चले गए। और फिर कुछ दिन बाद उसकी शादी का दिन आ गया। शादी के दिन मीनाक्षी भगवान से बोलने लगी कि मेरी गुनाहों की मुझे सज़ा मिली, कि जो मेरी सच्ची मोहब्बत थी वो मेरी ज़िंदगी में आके भी मुझे नहीं मिला। और मीनाक्षी को मंडप में बुलाया जाता है और मीनाक्षी की शादी हो जाती है और मीनाक्षी की विदाई हो जाती है। मीनाक्षी अपने ससुराल पहुंच जाती है। मीनाक्षी को उसके कमरे में ले जाया जाता है।
उसके पति उसकी मुंह दिखाई के लिए जब घूंघट उठाते हैं तो मीनाक्षी चौंक जाती है, क्योंकि उसका पति कोई और नहीं बल्कि अनिरुद्ध ही होता है। अनिरुद्ध मीनाक्षी से कहता है कि मुझे तुमसे प्यार हो गया। जब मेरे घर वाले को ये बात पता चली कि तुम कौन हो, किनकी बेटी हो, तो वह बहुत खुशी से इस रिश्ते के लिए मान गए, क्योंकि तुम्हारे पापा और मेरे पापा बहुत अच्छे मित्र थे। आगे अनिरुद्ध ने मीनाक्षी से पूछा कि तुम खुश तो हो ना इस रिश्ते से? तो मीनाक्षी बोली, मैं बहुत खुश हूँ इस रिश्ते से, क्योंकि मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ। मीनाक्षी शर्माते हुए बोली। मीनाक्षी मन ही मन में भगवान को धन्यवाद करने लगी और इस तरह मीनाक्षी को उसकी सच्ची मोहब्बत मिल गई। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कोई भी कदम उठाने से पहले 1000 बार सोचना चाहिए, क्योंकि हमारा वो कदम गलत भी हो सकता है। इसीलिए कभी भी अपने माता पिता की सुननी चाहिए, क्योंकि वह कभी भी हमारा बुरा नहीं चाहेंगे। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।